नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज और मैं हूं शिवांगी परमार। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुआवजे की मांग कर रहे परिजनों को मिली पुलिस की लाठियां। बीती दीपावली की रात हुआ था एक्सीडेंट में मृत। कूड़े में मिले बम से इलाके में अफरा तफरी। एसएसपी ने कहा सेना के हो सकते हैं बम। पालीवाल पार्क का रास्ता हुआ जानलेवा। बार बार विभाग कर रहा है लीपापोती। और गोवर्धन महाराज के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर। बिहारी जी के अन्नकूट को लेने की ललक में उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। मुआवजे की मांग कर रहे मृतक के परिजनों पर पुलिस का कहर बरस पड़ा। इन लोगों पर पुलिस प्रशासन ने जमकर लाठियां बरसाई। दिवाली पर एक्सीडेंट के दौरान मृतक मनीष के शव को जूता मंडी रोड पर रख परिजनों ने जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग उठाई, मगर पुलिस के आगे उनकी एक न चली और पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक तितर बितर कर दिया। दीपों के त्योहार दिवाली पर एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। सड़क हादसे में जिसकी मौत हो गई। मृतक मनीष राजनगर इलाके का रहने वाला था। उसकी मौत पर परिजनों ने मुआवजे की मांग उठाई और जूता मंडी के पास शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उनके मुताबिक टक्कर मारने वाले लोगों को संरक्षण के तहत बचाया जा रहा है। जाम बढ़ने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, मगर जाम न खुलता देख पुलिस और परिजनों में खूब तकरार हुई। परिजनों की माने तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। आज से पहुंच नहीं पाया, चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया, हमें मालूम नहीं पड़ी। हम तो नहीं रहते, हमें ऑफिस घर से कोई जाते नहीं है। जाम के देखो डंडा लग गया, चोट लगी हुई है। हमारे लड़के को तो पीट रहा है। केवल ये था कि मोटरसाइकिल जो दो रख रखी थी घर के अंदर धर्मपाल ने, वो बड़ी मुश्किल से दी गाड़ी निकाल के। कभी तो क्या है कि जाम हो गई है, गाड़ी दे जाएगी नहीं। बुलवाड़ा तो मिलने को ना मिलने के और ना ही वो दोनों को कोई गिरफ्तार हुआ अभी तक। सुबह हम देख के आए उनको, उनकी औरतें सब लोग हैं, सब वहीं पे इकट्ठे हैं, सब उनसे मिली वक्त हो रही है। अब पुलिस वाले खुद उसमें चाय पी के गए उसके घर पे बैठ के। जबकि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में अपनी सफाई देते हुए परिजनों के आरोपों को झूठा बताया। मैं इधर से अभी पेट्रोलिंग पे था तो मैंने देखा सूचना सेट पे आ रही थी, जाम लगा है। इधर आया और पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ने पे देखा गया तो एक डेड बॉडी रखी थी। घर वाले तो थे, लेकिन उनके साथ जो मोहल्ले के आसपास के लोग हैं उसमें से कुछ ड्रिंक किए हुए लोग थे और यहाँ पे जाम लगा के उधम कर रहे थे। काफ़ी बिजी रोड है तो एम्बुलेंस का भी आवागमन रहता है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। और जो इन लोगों की मांगे थी कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज हुआ है, मेरे द्वारा तत्काल पेपर मंगा के देखे गए और गाड़ी भी पकड़ी गई है। गाड़ी का नंबर है, तत्काल उसको ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ की जाम लगा देना और जिससे सामान्य जन सुविधाओं को प्रभाव पड़ता है। जो मामला बढ़ने पर लाठीचार्ज की खबर सुन वहां राजनीतिक लोगों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया, जिन्होंने इस घटना में पुलिसिया कार्रवाई की घोर निंदा की। 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और एक लड़का नौजवान से एक्सपायर हुआ है। जो लोगों ने उसको आक्रोश था लोगों ने जाम लगाया। सभी लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है, पुलिस ने आकर लाठी चार्ज किया है, लोगों को पीटा है, गालियाँ दी हैं गंदी, जबकि मृतक के परिवारजनों के साथ ये होना अन्याय है। पुलिस को यह तुरंत नहीं करना चाहिए। हम अभी उच्च अधिकारी से मैं इस संदर्भ में बात करूंगा और इस तरह नहीं होनी चाहिए घटना। इनके जो भी कानून जो उनको सहायता हो सकेगी उसमें हम मदद करेंगे और ये दुखद घटना है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीती रात हुई दुर्घटना में प्लैटिना सवार मनीष को करिश्मा बाइक ने टक्कर मार दी, जिस पर 3 लोग सवार थे। घायल अवस्था में मनीष काफी देर सड़क पर पड़ा रहा, जबकि तीनों बाइक सवार वहां से फरार हो गए। बाद में मनीष ने दम तोड़ दिया।
परिजन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे थे, जबकि उन्हें मुआवजे की भी दरकार थी। लेकिन पुलिस की कार्यशैली ने बेचारे परिजनों की उन भावनाओं को भी बलपूर्वक कुचल दिया। थाना ताजगंज के अमिता नगर में कूड़े में 2 बम होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने वहां से मिले बमों को कब्जे में लेकर उन्हें निष्क्रिय करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये बम सेना के नजर आते हैं, जो डिस्पोजल सामान के साथ यहां पहुंचे होंगे। थाना ताजगंज क्षेत्र में बम मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। ये मौजूद स्क्रैप व्यवसायियों से पहले भी सेना के विस्फोटक मिलते रहे हैं। यहाँ मौजूद स्क्रैप व्यवसायियों के मुताबिक यहाँ पहले भी सेना के विस्फोटक मिलते रहे हैं। बीते दिनों ऐसे ही एक बम के फटने से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने इस कारोबार से जुड़े लोगों को हिदायत दी थी कि वो स्क्रैप का माल खरीदते वक्त सावधानी बरतें और ऐसा कोई भी सामान मिलने पर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। थाना ताजगंज में अमिता नगर में कूड़े में बम मिलने की सूचना स्थानीय नागरिक द्वारा 100 नंबर पर दी गई। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली, मौके पर थाना ताजगंज पुलिस व बम निरोधक दस्ता पहुंच गया, जिन्होंने बम को कब्जे में ले लिया। इसकी सूचना सेना को भी दे दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया, प्रथम दृष्टया ये सेना का बम प्रतीत हो रहा है। बम निरोधक दस्ता इसे निष्क्रिय कर रहा है। ये प्रथम दृष्टया जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, ये ट्रेसर राउंड है, जो कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है स्क्रैप के थ्रू यहाँ पर कचरे में यहाँ पर आ गए थे। सूचना थाना पुलिस को 100 नंबर के तहत वहाँ पर मिली थी। सूचना पे तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँची, BDDS टीम आई थी वहाँ पर, और जब इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि स्क्रैप का मटेरियल है, उसका माल है, तो उसकी सूचना जो है यहाँ पे लोकल आर्मी को भी दे दी गई थी। उनके भी अधिकारी वहाँ पर आए हैं और इसकी जांच अभी की जा रही है और सुरक्षित वहाँ से जितना भी ये सामान था उसको हटा के अब इसको डिस्पोज किया जाए। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि जल्द ही सभी स्क्रैप व्यापारियों की चेकिंग की जाएगी और ऐसे सामान की खरीद फरोख्त करने वालों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी। महंगाई की मार से इंसान ही नहीं बल्कि अब भगवान भी प्रभावित हो रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा में बनने वाले अन्नकूट प्रसाद में प्रयोग होने वाली हरी सब्जियों के दाम आसमान छू गए हैं। पहले जो लोग अन्नकूट प्रसाद के लिए थैला भर के सब्जियां ले जाते थे, वो अब पॉलीथिन से ही काम चला रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा में भगवान गोवर्धन को अन्नकूट के प्रसाद से भोग लगाया जाता है। जगह जगह अन्नकूट के प्रसाद के भंडारे भी किए जाते हैं, जिस पर अब महंगाई का असर साफ नजर आने लगा है। अन्नकूट के प्रसाद में प्रयोग होने वाली हरी सब्जियों के दाम आसमान छू चुके हैं, जिससे आज के दिन सब्जी बाजार में भीड़ की जगह सन्नाटा नजर आ रहा है और लोग काफी कम मात्रा में प्रसाद बना रहे हैं। पहले 60 रुपए किलो तक मिल जाती थी, अभी 100 रुपए किलो मिल रही है। महंगाई की मार क्या सकते हैं? महंगाई की मार है, सब्जियों पे तो ज़्यादा ही है। आज के दिन कुछ खास है? आज के दिन कुछ खास 100 रुपए है तो मार्केट में फिर भी क्या दिख रहा है आपको? हल्की है मामला, सब्जियां तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी। वहीं सब्जी विक्रेता भी इस महंगाई से परेशान हैं, क्योंकि अन्नकूट प्रसाद की हर साल की डिमांड को ध्यान में रखकर बड़ी तादाद में सब्जियों की खरीद के बाद उनकी बिक्री काफी कम मात्रा में हो रही है, जिससे उन्हें सब्जी खराब होने से घाटे का डर भी सता रहा है। गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान का पेट भरता है। लोगों की ऐसी मान्यता है, लेकिन आज की इस महंगाई में जहां आम इंसान अपने परिवार का पेट भरने में असहाय नजर आ रहा है, वहीं इंसान की आस्था में जिंदा भगवान को भी इस महंगाई ने नहीं छोड़ा, जिन्हें कम मात्रा के प्रसाद में गुजारा करना पड़ रहा है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। लोग जगह जगह गोबर से भगवान की मूर्ति बनाते हैं और शाम को पूजा करते हैं। पश्चिमपुरी के वैष्णो मंदिर पर भगवान गोवर्धन की 10 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी मूर्ति बनाई गई, जिसमें लगभग 250 किलो गोबर का प्रयोग किया गया है। वहीं इस मौके पर पूजा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। आगरा शहर में भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना का सिलसिला सुबह से शाम तक बादस्तूर जारी रहा। प्रतापनगर स्थित बुर्जी वाले मंदिर में भी भगवान गोवर्धन की झांकी सजाई गई। साथ ही कॉलोनी वासियों द्वारा श्रद्धा भाव से भगवान गोवर्धन की पूजा कर भक्तों ने अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया। यहाँ पे हर वर्ष की तरह
इस वर्ष भी गोवर्धन महाराज की झांकी का आयोजन किया गया है। बड़े सुंदर ढंग से इसको किया गया है और इसकी पूजा अर्चना होती है। उसके तत्पश्चात बाद यहाँ पे प्रसाद का वितरण होता है। ये गोवर्धन महाराज के गिरिराज जी महाराज का आयोजन है। यहाँ बहुत बड़ी झांकी सजती है और उसके बाद प्रसाद बनाया जाता है अन्नकूट का, और पूरी क्षेत्र की यहाँ पे जनता आती है, उत्साह के साथ मनाया जाता है। पश्चिमपुरी स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर पर भी भगवान गोवर्धन की विशाल झांकी बनाई गई। साथ ही लोगों ने बड़े भक्तिभाव से गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाकर परिक्रमा की और अन्नकूट प्रसाद का वितरण कराया। पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सुबह मथुरा से विशेष कारीगर बुलाए गए थे इसको बनाने के लिए, और वो कारीगरों के द्वारा ये बनाया गया है। उसमें लोगों को निमंत्रण दिया गया है कि आएं, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करें और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। सोमवार का दिन आगरा शहर बिल्कुल ब्रज के रंग में रंगा हुआ नजर आया। गोवर्धन महाराज की विशाल से विशाल झांकियां ताज नगरी के अलग अलग क्षेत्रों में सजाई गई, जिसके साथ ही सभी ने अन्नकूट प्रसाद ग्रहण कर गोवर्धन महाराज के जयकारे किए। भारत देश तमाम जाति, धर्म, बोली, भाषा और अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करने वाले लोगों का एक संगम है, जहां त्योहार कोई भी हो लेकिन सभी लोग एक ही त्योहार को अपने अलग अलग अंदाज में मनाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा को आमतौर पर गोबर से मूर्ति बनाकर करते हैं, लेकिन बिहार के लोग इस पूजा को कुछ और नाम और अलग अंदाज में मनाते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर लाठी के साथ नाचते ये बिहार के निवासी हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में यूपी आगरा में आकर रह रहे हैं, जिन्होंने अपना प्रदेश तो छोड़ दिया है लेकिन अपने रीति रिवाज नहीं खो पाए और गोवर्धन पूजा को अपने ही अंदाज में मुनिया नृत्य के रूप में नाचकर मना रहे हैं। हमारा दीपावली का परमागत त्योहार है, इसे हम मोनिया बोलते हैं और हर साल निकालते हैं। और जे कृष्ण जन्म गोवर्धन पूजा हुई थी जब ये हमारा ये खेल हो गया था। तो आप लोग हर साल मनाते हैं? हर साल मनाते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम तो यहीं जा रहे हैं। हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं। कैला देवी, विष्णु देवी, नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, हम कई बार हो चुके हैं। इस साल नहीं गए। एक तरह से आप कह सकते हैं डांडिया खेल रहे हैं। हाँ, डांडिया खेल रहे हैं। दीपावली के उत्सव में हम पटाखे शाम को चलाते हैं और सुबह परमा के दिन मोनिया निकाले जाते, कृष्ण लीला कहलाती है जी। तो इसकी क्या इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती? महिलाएं होती, कार्तिक गीत उनका अलग होता है, वे कथकारी होती हैं। वो भी आज के दिन होता है? वे भी आज के दिन होते हैं। वो छित पर होंगी। हाँ, हम लोग गाँव में छित पर कहीं भी जा सकते हैं। बिहार के लोगों की माने तो आज के दिन भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर पर गोवर्धन पर्वत पर मुनिया नृत्य करके ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया था और बाद में श्री कृष्ण ने वहां अपनी लीलाएं रची थी। उसी मोनिया नृत्य की याद को तरोताजा करने के लिए ये लोग दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर इस तरह नृत्य करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए ताज न्यूज। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom.
Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम की सारी कवायद उस समय फेल साबित हुई जब निगम ने मोहल्ले में फैली बदबू से बचाव के तौर पर कूड़े के ढेरों में आग लगवा दी, जिससे उस ढेर से निकली बदबू ने लोगों को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। शहर की धड़कन कही जाने वाली एमजी रोड पर भी कूड़े के बड़े बड़े ढेर नजर आए, लेकिन निगम के आला अधिकारियों ने इस बात से बेपरवाह बड़ी धूम के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। शहरियों को रोशनी, साफ सफाई का प्रतीक त्योहार दीपावली गंदगी के बीच मनाना पड़ा। दीपावली पर भी शहर कूड़े से पटा रहा। एक तो वैसे भी आज पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, वहीं जहां लोग साइड से निकलते तो वहां भी निगम ने लगवा दिए कूड़े के ढेर। साथ ही मोहल्लों में फैली बदबू से बचाव के तौर पर नगर निगम प्रशासन ने कूड़ों के ढेर में आग लगा दी, जिससे दिन भर कचरे के धुएं से लोगों का बुरा हाल रहा। नगर निगम प्रशासन की सारी कवायद फेल हो गई। दीपावली पर नगर निगम प्रशासन ने शहर को साफ सुथरा रखने का दावा किया था, लेकिन सारे दावे हवाई साबित हुए। धनतेरस और छोटी दीपावली को आधे से ज्यादा सफाई कर्मियों ने अघोषित छुट्टी मना ली। ऐसे में 2 दिन सफाई कर्मियों के मोहल्लों में नहीं पहुंचने से हालात और भी बद से बदतर हो गए। नगर निगम प्रशासन ने कूड़े के ढेर से उठने वाली बदबू से बचने का नायाब तरीका निकाल रखा है। डंपिंग ग्राउंड में आग लगा दी जा रही है। 1 दर्जन कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम प्रशासन ने दावा किया था कि दीपावली के दिन सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचेंगे। कहीं भी सफाई कर्मी नहीं पहुंचे और न ही जिम्मेदार अफसर कोई सुध ले रहे हैं। कहने को तो यातायात विभाग हर साल यातायात माह मनाता है, जिसमें शहर वासियों को यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया जाता है, लेकिन खुद ये विभाग नियमों की अनदेखी कर खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। ये कैसा यातायात माह जिसमें खुद यातायात विभाग ही अपने नियमों की धज्जियों को उड़ाने में लगा है, जिसका जीता जागता सबूत है प्रमुख चौराहों पर बनी विभाग की ज़ेब्रा लाइन, जो नियम के अनुसार सड़क से सीधे जानी चाहिए। ये किसी एक चौराहे की ही बात नहीं है, अमूमन शहर के हर चौराहे पर यही नजारा है। फिर चाहे बात हरिपर्वत चौराहे की हो या साई की तकिया चौराहे की, हर जगह ज़ेब्रा लाइन को डिवाइडर से काट दिया गया है, तो वहीं यहाँ स्टॉप लाइन का भी कोई अता पता नहीं है। हर साल ये विभाग इस यातायात माह को मनाता चला आ रहा है, लेकिन आज तक विभाग अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं कर पाया। तो फिर कैसे ये कहना आसान होगा कि ये अभियान शहर वासियों को जागरूक कर सकेगा। बार बार हेलमेट को अनिवार्य कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही इस अभियान की हवा निकल जाती है, जो शहर वासियों में गलत संदेश देती है कि ये विभाग खुद ही नियमों को तोड़कर सिर्फ हवाई आदेश ही देता है, जिससे शहर की जनता इसे गंभीरता से नहीं लेती और अपनी ही मनमानी कर विभाग के आदेशों का खुलकर माखौल उड़ाती है।
अगर आप पालीवाल पार्क से होकर अपने गंतव्य तक जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है, क्योंकि ये सड़क अब लोगों की जान की प्यासी हो गई है, जो कभी भी किसी भी बड़े हादसे का सबब बन आपकी जान को खतरे में डाल सकती है। पालीवाल पार्क की सड़क को बने अभी 1 साल ही गुजरा है, लेकिन इस सड़क पर पैचवर्क का काम लगातार जारी है, जिसके चलते ये बताने के लिए काफी है कि इस सड़क निर्माण की गुणवत्ता क्या रही होगी। अभी कुछ दिन पहले ही ये सड़क धंसी थी, जिसके धंसने का सिलसिला रविवार रात तक जारी रहा। सड़क धंसने के कारण यहाँ से निकलने वालों की जान को अब खतरा महसूस होने लगा है। कई फुट गहरे गड्ढे होने के कारण अब कई लोग गिरकर इसमें घायल भी हो चुके हैं, लेकिन विभाग आंखें बंद करके चैन की नींद सोया हुआ है। ये साहब बार बार यहाँ से लेके वहाँ तक खुदती चली जा रही है और कोई वाहन घुस जाता है। अभी कल इसमें अभी देखो कांच पड़ा हुआ है और कई वाहन इसमें ठुक गए हैं। एक मोटरसाइकिल का एक वो पड़ा हुआ है इसके अंदर, और उस यहाँ से लेकर वहाँ तक कई जगह ठुक चुकी है। ये बताओ, ये सड़क अभी 1 साल पहले ही बनी थी? हाँ साहब, पहले बनी है। और इसमें इतना पानी निकल रहा है, आज सुबह से ही इसमें पाइपलाइन टूट गई है और पानी बह बह के पार्क में जा रहा है। जलकल विभाग कितना लापरवाह है, इसकी वानगी तो देखिए कि पालीवाल पार्क में सीवर के मेन हॉल्स को भी खुला छोड़ दिया गया है। साथ ही यहाँ किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग भी नहीं लगी है, जिससे पता चलता है कि विभाग को शहरवासियों की सलामती की कितनी परवाह है। आपको ये भी बता दें कि ये धंसी हुई सड़क और खुले मेन हॉल्स लोगों की परेशानी शाम होने के बाद और भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जनाब यहाँ उद्यान विभाग को भी अपनी जान की कोई परवाह नहीं, क्योंकि पालीवाल पार्क में लोगों ने कम ही यहाँ लाइट्स को जलते हुए देखा होगा। यही वजह है कि रात में कहीं ऐसा न हो कि कोई हादसा हो जाए और राहगीर अपनी जान से हाथ धो बैठे। गौरतलब है कि ये कोई पहली लापरवाही नहीं है। शहर में अब तक न जाने कितने बच्चे ऐसे खुले मेन हॉल्स में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं कई बड़ों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन सुधार नहीं हुआ। क्या फिर विभाग को किसी ऐसे ही हादसे का इंतजार है, या समय रहते अपनी लापरवाही को विभाग दूर कर लोगों को कुछ राहत देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगरा की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ताज न्यूज। नमस्कार। ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।